संघर्ष मेरे साथ बड़ी दूर तक गया, पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गया। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है डीप सीके में, जहां हम करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तेज़ी से हम देखेंगे। पहला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? सही जवाब है साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये है मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सही जवाब है बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 ईस्वी में। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? साहब अपने घोड़े को, जिसे लोग चेतक जान कहते हैं, महाराणा प्रताप उसे बुलबुल कहते थे। बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सही जवाब है लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? सही जवाब है बिंबिसार। भारत के प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? सही जवाब है पद्म विभूषण। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सही जवाब है पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका जवाब है जॉन लोगी बेयर्ड, जिसे आप JL बेयर्ड के नाम से जानते हैं। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, या पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो हैं रजिया सुल्तान। दोनों सवाल हैं, पहली महिला शासिका और पहली मुस्लिम महिला शासिका, दोनों रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। दोस्तों, आपके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को शेयर करें और ये वीडियो आप कम से कम 2 बार देखें ताकि आपको प्रश्न पूरी तरह से याद हो सकें। चलिए आगे चलते हैं हम। अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही जवाब है लॉर्ड पामरस्टन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? यह सही जवाब है लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अंग्रेजी शासन परेशान हो गया, उस समय कहा था कि यह सिर्फ अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है और हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, तो थे जॉर्ज पंचम। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? पिछली SSC के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? सही जवाब है लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की? अहमदाबाद में। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो यह है VD सावरकर ने। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ? यह है सैन फ्रांसिस्को में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यह सही जवाब है हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो थी रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो था लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये है यजुर्वेद।
यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बंट गया? कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों विश्लेषणात्मक श्रृंखला हम अगले वीडियो में लाएंगे इन्हीं प्रश्नों की। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो था कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? वो था चोल, और चोल राजा राजेंद्र चोल के पास मेन थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा गठन किया था इसका। संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो सही जवाब लाला लाजपत राय। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही और भी प्रश्नों को आप सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके उन दोस्तों को भी इन प्रश्नों से परिचित हो सकें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।